तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी का अध्याय 7 साइकिल की सवारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग गंगा स्तुति पढ़ चुके थे। देखिए, बहुत सारे बच्चों का बहुत कमेंट आता है कि मैम इसका प्रश्न उत्तर डायरेक्ट आप बताइए। तो मैं सभी बच्चों से यही बात कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं, जिस विद्यालय में जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अभी किताबें नहीं मिली हैं। बहुत सारे बच्चों के पैसे जो राशि जाते हैं किताब के लिए, उसके वजह से वो किताब नहीं खरीद पाए हैं। इसलिए उनका हमेशा ये रहता है कि मैम आप पूरा चैप्टर पढ़ाइए, आप किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से रीडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों की रीडिंग भी अच्छी नहीं है। रीडिंग का मतलब ये है कि कहाँ पर रुकना है, पूर्ण विराम पर किस तरह रुकना है, किस तरह से हाव भाव से हमें पढ़ना है, कैसे हमें रीडिंग करनी चाहिए, और पूरे चैप्टर को समझाते हुए आप बताइए। तो उनका कहना है कि आप प्लीज मैम इसका वीडियो पढ़ने वाला भी हर सब्जेक्ट का बनाइए, प्रश्न उत्तर का भी बनाइए और पढ़ने वाला भी बनाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइकिल की सवारी। तो बच्चों, यहाँ पे जरूर ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको देखिए कि मैं किस तरह से रीडिंग करती हूँ, और उसी तरह से उसी हाव भाव से पूर्ण विराम, कॉमा, जो भी पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, हमें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, किस हाव भाव से पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसे भी आपको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ, देखिए यहाँ पर कॉमा है तो हमें थोड़ा सा यहाँ रुकना है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, यहाँ अल्प विराम है, थोड़ा सा हमें रुकना है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। प्रारब्ध का अर्थ होता है बच्चों भाग्य, यानी हमारे भाग्य में। कलयुग मतलब आज का जो समय है उसे कलयुग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है अपने बारे में, जो बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि साइकिल चलाना, यहाँ पे साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना उसे नहीं आता है। ठीक है, और वह सोचता है कि दोनों ही विद्याएं, यानी जो दोनों विद्या है, दोनों ज्ञान है, वो मुझे कभी नहीं आ पाएगी। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं, कॉमा है, फिर हमें रुकना है। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसके मन में बार बार ये विचार आता है कि हम सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन साइकिल नहीं चला सकते और हारमोनियम नहीं बजा सकते। ठीक है, क्यों? कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर होगा कि साइकिल चलाने से उसे डर लगता होगा, सीखने में डर लगता होगा। तो हमेशा उसके मन में धारणा रहती है कि वो साइकिल नहीं चला सकता और हारमोनियम बजाना नहीं सीख सकता। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। यानी कब की बात कर रहा है बच्चों? वो 1932 की, बहुत पहले की वह बात कर रहा है। और इसकी शुरुआत ये हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। मतलब इन्हें तो कभी साइकिल चलाने नहीं आया, लेकिन जो इनका बेटा था उसे साइकिल चलाने आ गया। और यहाँ पे ये कह रहा है चुप चुपाते, यानी कि साइकिल चलाना इनके पिता ने अपने बच्चे को नहीं सिखाया, वह अपने आप कहीं किसी तरीके से सीख गया और इनके सामने से साइकिल चला के वह चल दिया। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, देखिए कॉमा है बच्चों, यहाँ पे रुकना है। सोचा, क्या हम ही जीवन भर में फिसड्डी रह गए हैं? फिसड्डी रह गए मतलब हम मतलब कि हम ही जीवन में फिसड्डी रह गए कि हमें कोई काम नहीं करने आता, हम इतने मतलब खराब हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं। जरा जरा से मतलब छोटे छोटे भी लड़के चलाते हैं, और आते जाते लड़के साइकिल चलाते हैं। मूर्ख और गंवार चलाते हैं, जो मूर्ख हैं, जो गंवार हैं, वो भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? देखिए यहाँ प्रश्न है। जब प्रश्न है तो यहाँ पे हमारा जो पूछने का तरीका है, पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। कैसे? क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुण है इस लोहे की सवारी का। गुण है मतलब
बस यही तो सारा गुण है। तो वह बताता है कि बस साइकिल पे तबातोड़ बैठ जाना है, और अगर कोई सामने आए तो घंटी बजा देना है, और अगर वो घंटी नहीं सुनाई दी तो क्या करना है, उसे हमें आंख दिखा देना। बस इतनी सी तो बात है, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इसकी जरा मरम्मत कर दो। ठीक है, श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज यानी आश्चर्य, अचरज मतलब आश्चर्य भरी दृष्टि, ठीक है, मतलब आंखों से, मतलब आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं। इसे तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए, वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मरम्मत मतलब फटे पुराने कपड़े हैं तो इसकी सिलाई कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम तुम्हारे तांगे में आते, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक शब्द आया है, इसके पंडित हो जाएं। ठीक है, हम साइकिल सवार बन जाएं और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं, पंडित मतलब ज्ञानी, मतलब साइकिल सीख जाएं और एकदम हमें साइकिल बहुत अच्छी तरह से चलाने है। जब हमें पूरे साइकिल का कैसे चलाना है, क्या चलाना है, किस तरह से चलाना है, पूरा हमें ज्ञान हो जाए, तब यह बात जो है हम अपने घर वालों को बताएंगे। और फटे पुराने कपड़े देने का अर्थ यह था कि अगर साइकिल से गिर जाते हैं चलाते चलाते, सीखते सीखते, तो नए कपड़े फट सकते हैं, गंदे हो सकते हैं, इसलिए वो पुराने कपड़ों को अपनी पत्नी को देते हैं कि इन्हें मरम्मत कर दे और उसके बाद उसे ये पहनकर चलाएं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, मतलब आश्चर्य होगा उनको। मुझे साइकिल पे देखे मेरे घर वालों को क्या होगा बच्चों, आश्चर्य होगा। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। मतलब जब मैं साइकिल चलाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे कि अरे इन्हें तो साइकिल चलाने आ गई, और हम अपनी गर्दन टेढ़ी करके रखेंगे और उन्हें इस तरह से देखेंगे कि जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। ठीक है, तो झक मारकर यानी फिर उन्हें ये बताना पड़ा बात कि तांगे में साइकिल ना चलाने की वजह से वो रोज तांगे में जाया करते थे, और जिसकी वजह से तांगे का खर्च देना पड़ता था और वह साइकिल चलाना सीखना चाहते थे। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। ठीक है, तो श्रीमती जी बोली कि मुझे उनको कोई आशा नहीं है कि ये साइकिल चलाना कभी सीखेंगे। हमने जरा रोब में से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मतलब जब वह साइकिल पर बैठेंगे तो वो गिर सकते हैं और गिरेंगे तो कपड़े फट सकते हैं, और मूर्ख ही होगा जो नए कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्त्री यानी पत्नी, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि उनकी पत्नी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, और उन्होंने क्या किया, कपड़े की सिलाई कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जबंग के 2 डिब्बे, ठीक है, जबंग के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। ठीक है, जंबक। ठीक है, तो बाजार जाकर क्या किया इन्होंने, जंबक के 2 डिब्बे खरीदे, एक ऐसी चीज जो चोट पर लगाने के काम आती जिससे उसका इलाज हो सके, जंबक।
इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। फिर उन्होंने जाकर एक ऐसी जगह देखी कि जहां वह साइकिल आराम से खुला जगह पे साइकिल चला सके। अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। तो ये जो थे, ये सोच रहे थे, जो साइकिल चलाना जिसे नहीं आता था, वह सोच रहे थे कि वह अपना उस्ताद किसे बनाए, मतलब वह किससे साइकिल चलाना सीखें। जब तक वो ये बात सोच रहे थे तब तक लक्ष्मी नारायण तिवारी जो है उनके पास आए और बोले कि चलो शतरंज खेलते हैं। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो नहीं जी चाहता। क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। मतलब गला भराने का अर्थ होता है बच्चों की आवाज में अंदर से रोते हुए जब कोई कुछ बोलता है, दुख से कुछ बोलता है, तो गला भराना उसे बोलते हैं। ठीक है। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? तो तिवारी जी को बुरा लगा और उनको देख कर के इनको दुख हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपका पत्नी से आपका झगड़ा। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसा देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है। मतलब बेबसी, मतलब किसी को हम जब बेबसी की आंखों से, बहुत दया भाव के आंख से जब देखते हैं फील से, तो उन्होंने भी उनको उस तरह से देखा और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग ना पालो, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर अकड़ू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेले। तो उन्होंने बड़ी बेबसी से कहा। मतलब बेबसी से क्यों कहा? क्योंकि शायद लक्ष्मी नारायण जी भी उनको साइकिल चलाना नहीं चाहते कि वो साइकिल चलाना इस उम्र में सीखे। इस उम्र में अगर साइकिल चलाएंगे तो हो सकता है वह गिर जाएं या जो भी कारण हो, तो उन्होंने कहा कि कोई इस उम्र में कोई भला साइकिल चलाएगा। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। ठीक है। तो इनको लगा, जो साइकिल चलाना चाहते थे जो थे, उनको लगा कि लक्ष्मी नारायण जी जो है वह जल रहे हैं। ठीक है। और ये नहीं चाहते कि साइकिल चलाना सीखें। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। तो लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि तुमको कोई साइकिल चलाना सिखा देगा, लेकिन उसके लिए आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे? दूसरे को सिखाने का 50 रुपया, लेकिन चूंकि लक्ष्मी नारायण जी ने इन्हें बताया था और लक्ष्मी नारायण जी उस आदमी से ये बात कहेंगे तो वह 20 रुपए में ही इनको साइकिल चलाना सिखा देगा। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगे। ठीक है। तो उनके मन में बहुत सारा विचार आ रहा था कि 1 दिन के 2 रुपए लगेंगे और 10 दिन के 20 रुपए लगेंगे, और इस तरह से तो ये 3-4 ट्यूशन भी इनको मिल जाए तो उनके पैसे निकल आएंगे। तो इनके मन में कई सारी बातें इनके दिमाग में, इनके ख्याल में आने लगी। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। ठीक है। तो उनका ये कहना था कि यह साइकिल चलाने के पैसे ले रहा है, तो जब हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो हम भी लोगों को ट्रेनिंग देंगे साइकिल चलाने की, और उससे हम क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन न गया। पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही नहीं सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। ओछापन मतलब छोटी बात। ठीक है, बहुत ही छोटी बात। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ओछापन न किया करो, पहले तुम तो चलाना सीखो, फिर बाद में स्कूल खोलने की सोचना।
हमने बिगड़कर कहा, यह बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं, मतलब इनकी जितनी उम्र है साइकिल सीखने की, उनसे भी उम्र वाले लोग साइकिल सीख रहे हैं, तो क्या वह नहीं सीख सकते? और उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा कि तुम बार बार इस तरह से मुझे नहीं टोका करो, और अब तुमने टोक दिया है तो मैं साइकिल चलाना जरूर सीखूंगा। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ। यह बाईसाइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाईसाइकिल वहीं फीक फाक कर चले आओगे। तो इन्होंने कहा कि आप तो हवाई जहाज चलाना सीख ले जाएंगे, लेकिन पहले बाईसाइकिल चलाना सीखे तब तो। इतनी में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। तो मतलब तिवारी जी ने कहा कि यह जो उस्ताद है, यानी जो साइकिल आपको चलाना सिखाएंगे, वह मेरी बात 20 रुपए में नहीं मान रहे थे। ठीक है। और कह रहे हैं बाद में कोई नहीं देता है, पहले ही इनको पेशगी, यानी इनको साइकिल चलाने का जो फीस है इनको पहले ही चाहिए। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपए तो चीज ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे, बस एक बार हमें। तो इन्होंने कहा कि हम आपको साइकिल चलाने के पैसे जरूर देंगे। ठीक है। दुनिया चाहे कितनी भी बुरी है, लेकिन हम भले हैं, चलाना सिखा देंगे, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे से ही आना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहां कोई देखता नहीं है। ठीक है। तो वहां कोई देखता नहीं, मतलब ऐसे जगह सीखेंगे जहां मिट्टी बहुत नरम है और चोट कम लगेगी और हमें कोई वहां देखेगा नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते कि कहीं सूरज तो नहीं निकल गया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लॉरेंस बाग मतलब जहां साइकिल चलाना था, वो मैदान का नाम। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें हम कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीसकर रह गए, मतलब गुस्सा को बर्दाश्त कहकर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। ससा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ठीक है। तो क्या हुआ कि घबराहट में जो पैजामा है और जिनका जो अचकन था, उन्होंने क्या किया था बच्चों, उल्टा पहन लिया था और लोग इसी पर हंस रहे थे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े।
सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ होता है किसी काम को करने के पहले ही उसमें बाधा पड़ना। ठीक है, तो उन्होंने पैजामा उल्टा पहन लिया था और वह घर लौट गए। इतने में उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट गए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। यानी कि पहले दिन जो है मैं कुछ सीख नहीं पाया और यह खाली मुफ्त में चला गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामी। तो उस्ताद ने क्या किया, जो उनको साइकिल सिखाने आए थे वह लस्सी पीने लगे और यह साइकिल जो है इन्होंने इनको थमा दिया। किसको थमा दिया बच्चों? जो साइकिल चलाना सीखना चाहते थे। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। मतलब वो साइकिल को ऊपर नीचे खूब अच्छे से ध्यान से देखने लगे। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे और फिर क्या किए कि वो साइकिल का हैंडल पकड़कर धीरे धीरे उसको चलाने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ जाती है। लेकिन वो थोड़ा ही दूर कदम गए और उनको डर लगने लगा। उनको ऐसा क्यों लगा कि सीने पर चढ़ गई? क्योंकि उनको साइकिल चलाने से डर लगता है। इस समय हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुराही बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। ठीक है, उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारी राम दुहाई बाजार से एक सिरे से दूसरे किरे तक गूंजने लगी। मतलब जब वह साइकिल उनके पैर पर गिरी तो वह जोर से चिल्लाए और जब करा रहे थे तो उनकी आवाज जो है एक बाजार के दूसरे कोने तक पहुंच गई। ठीक है, इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के पहले किली मिस्त्री को दुकान पर भेज दी। यानी साइकिल भी गिरने से खराब हो गई और इनका पैर पे चोट भी लग गया। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपए मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत साइकिल चलाना सीख ली थी और वह ख्वाब देखने लगे थे कि मैं पहले प्रोफेसर, मतलब कि मैं पहले साइकिल में प्रोफेसर का यहाँ अर्थ क्या हुआ कि मैं साइकिल चलाने में प्रोफेसर, फिर मैं साइकिल चलाने के लिए सबसे बिल्कुल उस्ताद हो जाऊंगा और फिर साइकिल चलाने की मैं ट्रेनिंग खोल लूंगा। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। तो फिर साइकिल चलाना वह थोड़ी बहुत साइकिल चलाना वह सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। तो मतलब जब भी वो साइकिल चलाना सीखते थे तो उनका पूरा शरीर कांपता था और उन्हें बहुत डर लगता था, और जब वो किसी को देखते थे तो जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि आप वहां से हट जाइए। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम मतलब चेतावनी, अल्टीमेटम मतलब हमने चेतावनी दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया। इस समय बात
सुन सकते हैं, देखते नहीं हो, साइकिल पर सवार हैं। तो वो कहते हैं कि हम इस समय क्या बात सुन सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, मैं साइकिल चला रहा हूँ। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हुए किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। मतलब उन्हें साइकिल पर अगर कोई बिठा देता था तो वह लेकर चल जाते थे, लेकिन उतरने और चढ़ने में अभी भी उनको बहुत दिक्कत होती थी। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए, हम आगे निकल गए। लेकिन तिवारी जी के लाख आवाज देने पर भी वह साइकिल से नहीं उतरे और वह साइकिल चलाते हुए आगे निकल गए। इतने में सामने से एक टांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाई तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तो उन्होंने तांगे को कहा कि आप बाई तरफ हो जाइए, मैं अभी नया नया साइकिल चलाना सीख रहा हूँ। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। ठीक है, क्या हुआ? तांगा क्या हुआ बच्चों? उसके सामने आ गया। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। मतलब वह डर के मारे उनसे टकरा गया तांगे से और वह गिरकर बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना ना सीखोगे? उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। हमने सोचा, लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया, जो ये थे जो साइकिल चलाना सीखना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, सारी गलती किस पे डाल दी? तिवारी जी पे। लेकिन उन्होंने, पत्नी ने कहा कि आपको दूसरे को चकमा, यानी दूसरे को अगर भुतलाना हो तो आप भुतला सकते हैं, चकमा दे सकते हैं, मुझे चकमा नहीं दे सकते। उस टांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर दिए। ठीक है, क्या किया उन्होंने? आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। मतलब जिस तांगे से टकराकर ये जो साइकिल चलाना चाहते थे, जो गिरे थे, उस तांगे पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही बैठे थे, जो घूमने के लिए निकले थे। और उनकी पत्नी ने ही और उनके बच्चों ने ही देखा था कि किस तरह से यह गिर गए थे। और यह बात जब पत्नी ने उनको बताई तो वह निरुत्तर मतलब बिना उत्तर दिए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर उन्होंने उसके बाद कभी भी साइकिल नहीं चलाया। ठीक है, तो पूरे कहानी का श्रेय यही है कि साइकिल, जो ये लेखक थे जो साइकिल चलाना सीखना चाहते थे, उन्होंने साइकिल भी सीखी थी, लेकिन साइकिल चलाने से उन्हें बहुत डर लगता था और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें भी बनाई थी। तो हम लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया है बच्चों, और इस पाठ का प्रश्न उत्तर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इस पाठ का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे।